भगवान का दिव्य चरित्र हम सब ने सहज रूप में सदाशिव का कैलाश में गमन। आज भगवान शिव जो है कैलाश उपराणी जो है पहाड़ हल्द्वानी से ऊपर को सब कैलाश का एरिया आ जाता है। हल्द्वानी बुनियाद है पहाड़ों की, और इसलिए हे रुद्र जोर जोर से अपना डमरू बजाते हैं भगवान। जहां जहां भगवान का डमरू बजता है उस घर में से तू में जो घर में होती है थोड़ी मोड़ी वो मिठास में बन जाता है कड़वाहट। डम डम डमरू वाला घर में भगवान शिव का डमरू बजाओ। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांगनी सता बाहर घर के अंदर के जितने भी रोग शोक कला होते हैं सब भगवान के डमरू की आवाज से दूर हो जाते हैं। घर में शंख बजाए, लेकिन शंख कब बजाए? सुबह सूर्योदय से पहले, शाम को दिन छुपने से पहले। दिन छुपने के बाद जो शंख बजाता है घर में आई हुई लक्ष्मी चले जाती है। बोले जगदम्बा माता की। क्योंकि सुबह की जो लक्ष्मी आती है वो कमल रूपा होती है, कमल लक्ष्मी होती है, कमल में आती है। तो सुबह लक्ष्मी घर में आती है वो घर में मंगल कराती है, अच्छा काम करे। शाम की जो लक्ष्मी आती है वो उल्लू में बैठ के आती है, खाओ जो हिलते डुलते ना। ऐसी जो लक्ष्मी आती है वो उल्लू में बैठ करके उड़ जाती है। बोले जगदम्बा माता। शंख की आवाज सुनी नहीं, उल्लू गायब। बोले जगदम्बा माता की। इसलिए शाम को उल्लू रूपी लक्ष्मी के आने से पहले सूर्य नारायण की पूजा हो जाए। बोले जगदम्बा मैया की। दो रूप है लक्ष्मी की, एक लक्ष्मी है एक अलक्ष्मी है। एक धन धर्म से कमाया जाता है, एक पाप से छल से लूट से कमाया जाता है। उसको पवित्र करने के लिए सुबह शिवालय में जाकर के उस लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। बोले जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार से शिव जी ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हो गए। आज भगवान शंकर का भी जन्म ब्रह्मा जी से हो गया। बोले शंकर भगवान की। और कुबेर ने शिव जी की पूजा करी थी। जो धन के अध्यक्ष हैं, धन का भंडार जिनके पास है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। धनवान लोग ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। धन से कौन कर सकता है भागवत? या तो कोई संत, या कोई राजा, या कोई भिखारी। सामान्य लोग के बस की बात नहीं शिव पुराण करना। लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आप सब संत हैं। ये मेरा अपना गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। मुझे बड़ा प्रेम होता है इस गांव से, कहीं भी हो। मुझे लगता है मैं देवलोक में बैठा हूँ। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र जया विजया रुद्री काली राधा सीता उनके बीच में बैठा। ऐसा लगता है जब आप मेरे सामने होते हैं तो मुझे पीछे का डर होता ही नहीं है। बोल जगदम्बा माता की। जिनके सामने भगवान हो तो उसको पीछे का भय नहीं रखना चाहिए कि मेरे पीछे क्या हुआ। जब आप भगवान शिव के सामने बैठे हैं तो समझ लो आपका सब तरफ से कल्याण होने वाला है, बेड़ा पार होने वाला है। आपको पीछे क्या हुआ सब भूल जाओ, बीती बात बिसारिए, आगे की सुधरे, आगे भगवान शिव के बन जाओ। हे भगवान शंकर, तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं। हमारा जग कल्याण करना, कुल पवित्र करना, हमारे गांव में खूब मंगल, हर घर में शिव का पूजन हो, हर घर में पाठ पूजा, हर घर में रामचरितमानस रामायण हो, हर घर में सुंदरकांड का पाठ हो, सप्तशती का पाठ हो, अष्टाध्यायी हो, विष्णु सहस्त्रनाम, अनेक प्रकार के भगवान की पूजाओं का आख्यान हमारे उपराड़ी गांव में घर घर में हो। अनेक प्रकार की पूजाएं। शनि कोई दुख है तब पूजा करें, सुख में पूजा करो, दुख को आने ही मत दो। सुख में सुमिरन जो करे तो इसलिए दुख काहू को हो। जो सुख में सुमिरन करेगा उसके पास तो दुख आता ही नहीं। जो दुख में सुमिरन करता है उसके पास भी सुख आता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। आज भगवान की कृपा से कुबेर ने शिव जी की पूजा की तथा भेद करके आलिंगन किया और अलकापुरी के समीप उनको निवास कराया। भगवान शिव ने कुबेर को ऐसी जगह दे दी, अलकापुरी नाम की जगह दे दी, और वहां धन का सभी प्रकार के धनवा, सोना चांदी हीरा मोती रत्न, 14 रत्न वही है। और अलकापुरी में जाकर के कुबेर को जब यह सब प्राप्त हुआ उसने एक भवन का निर्माण कराया। लक्ष्मी से ही सारे कार्य संपन्न होते। तुम बिना यज्ञ न होते, लक्ष्मी के बिना यज्ञ भी नहीं होता है। वस्त्र न कोई पाता, कपड़ा भी नहीं मिलता है पहनने के लिए। और जहाँ लक्ष्मी होती है, जिस घर की माँ धर्मकारी वाली होती है, रोज देवताओं की पूजा करती हो, धूप बत्ती करती हो, अर्चना वंदना करती हो, उस घर में क्या होता है? जिस घर में तुम रहती सब सदगुण आता, अच्छे गुण सब उसके घर में, सब संभव हो जाता, असंभव कुछ नहीं। मन नहीं घबराता। इसलिए घर में माँ को विशेष करके लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा माँ को करनी चाहिए। और घर में जब आप देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, सबसे पहले माँ को क्या करें? मांग भरे। और
अपनी मांग रखी, जो भी चाहिए आपको। मांग बीच सिंदूर विराजत शुरुआत। उसके बाद कानन कुंडल शोभित, कानन में कुंडल शोभायमान, कानन में कुंडल पहनाए मां को। कैसा आपका अच्छा नहीं होता? क्यों नहीं होता? फिर मैं तो बैठा हूं, आप विधिवत करें तो सही। अब कान का जो कुंडल था वो पांव में लगा दोगे तो कभी खुश नहीं होगी मैया बोली जगदम्बा माता की। पांव का जो जेवर होता है वो कान का नाक का नहीं होता है। पांव में सोने के गहने नहीं पहने जाते। देव पूजा में चांदी का कुछ नहीं चढ़ता है, देव पूजा में सोने की प्रतिमा। पितरों के लिए जब कोई मृतक कर्म होता है वहां चांदी की चक्की बनती है, सीढ़ी बनती है, वो पितर कर्म के लिए होता है। इसलिए देव कार्य में अगर कोई भी दान करना है सोने का करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। बोली जगदम्बा माता की। और इस प्रकार से शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। जब ब्रह्मा जी को उनकी स्तुति करनी पड़ी, विष्णु जी की उनकी स्तुति करनी पड़ी, तो हम तो सामान्य लोग हैं। और जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति करी सबकी कामनाएं पूर्ण हो गई और सब प्रसन्न होकर के अपने घर घर को, अपने नगर को चले गए। बोले जगदम्बा मैया की। और इस प्रकार से हम सब लोग जो है अपने अपने घर को जाएंगे प्रसाद लेकर के। आरती वंदना के बाद कल जो है दीपदान होगा, कल शाम को ठीक 6:30 बजे से सभी माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे मंदिर में पहुंचने का प्रयास करें। जो लोग घर में रहेंगे वृद्ध लोग उनको भोजन भी करा के आए, और बच्चे कोई घर में पढ़ने वाले जिनके पेपर उनको भोजन करा के आए। बाकी जो मंदिर में आने वाले हैं वो 6-6:30 बजे यहाँ पहुंचे। भोजन भी यही होगा कल शाम का आपका। जो कोई दान करना चाहेगा अन्न का कर सकते हैं। आपके यहाँ बेगर कहते हैं पहाड़ों में, तो आप अन्न का दान करेंगे। ये मेरे लिए मैं नहीं मंगा रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कल की जो पूजा है वो आपके दोषों को मिटाने के लिए है। अगर आपके घर में कोई आपको लगता है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है तो आप कल आपके पास जितना है कोशिश करना 1.25 किलो हो। चढ़त प्रसाद सवैया कदली फल मेवा, इतनी चीजें होनी चाहिए। इतनी चीजें नहीं तो 1.25 किलो लाना जो भी लाओगे। आटा लाओ, चावल लाओ, दूध लाओ, पानी लाओ। पानी भी लाओ तो 1.25 लीटर होना चाहिए। जो भी चीज लाओ सवैया। और कदली फल मेवा, भगवान को क्या चलता है? कदली। कदली फल क्या हो? केला। मेवा हम लोग क्या डाल देते हैं? गेहूं का आटा भून करके, बतासे, कहीं लिखा है चढ़त प्रसाद सवैया कदली फल मेवा, ये प्रसाद है। मैया को अगर आप जाते हो पूजा करने के लिए क्या चढ़ा रहे हो? पिठा, अक्षत, चंदन, फूल की माला, बतासे, केले, पैसे। चढ़ता क्या है? ये चढ़ता है जो हम चढ़ा रहे, क्या चढ़ता है? पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ये ज्वाला तेरी ये ज्वाला तेरी सुनी देवी पर्वत वासी प्रतिपाली सदा खुशाली, संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जय काली कल्याण करे, जय काली कल्याण करे। मेरी देवी पर्वत वासी श्री पार्वती मैया की जय। माँ की जब भी पूजा करनी हो, चाहे आप दुर्गा जी के मंदिर में कहीं भी जाओ, दूनागिरी जाओ, पूर्णागिरी जाओ, मनसा जाओ, और ललिता जाओ, अंबिका जाओ, शाकंभरी जाओ, चिंतपूर्णा जाओ, जहाँ जहाँ आपको मैया के मंदिर मालूम है, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, आप जहाँ जहाँ गए हो सब मैया बराबर है। यहाँ पर रामेश्वरम भगवान में आप बैठे हैं, यहाँ गौरा माता जो है, आप ये समझ लो आप दक्षिण भारत गए हैं, तिरुपति रामेश्वरम भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपके गांव में देवी का मंदिर है, आप ये समझो आप वैष्णो देवी गए।
वैष्णो देवी का ध्यान करके अपने गांव में कुल देवी का ध्यान करें। वैष्णो देवी यही आपको दर्शन देगी। बोले वैष्णो देवी मैया की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु, ध्यान ही पूजा है और पूजा ही गुरु का प्रसाद है। पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र क्या है? गुरु ने जो आपको बताया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने वाक्य दिया, बेलपति चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष मूलम, फिर भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कब कृपा करता है? जब कोई सुमार्गी हो, राही हो, राहगीर हो, साथ मिलकर चलने वाला हो, राह से भटकने वाला ना हो, तो गुरु वो चीज दे देता है जो प्राप्त करने के बाद भी अप्राप्त होती है, लेकिन गुरु से सहज में प्राप्त हो जाती है। बोले जगदम्बा माता की। और कभी कभी गुरु गलती भी कर बैठते हैं। जैसे शिव रूपी गुरु ने एक बार भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया, जिसके सिर में हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। कभी कभी दी हुई चीज अपने लिए भी विनाशकारी हो जाती है। देने से पहले विचार करना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं कि कहीं अपने लिए ही हानिकारक तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए गुरु समर्थ होना चाहिए। गुरु ऐसा बनाओ समर्थ हो। और आइए सभी लोग प्रेम से आरती में प्रवेश करते हैं। बाकी बातें आप अपनी जगह पर बैठे रहें। केवल यजमान मंडली खड़ी होगी और बैठ करके आरती का श्रृंगार करें। बोली जगदम्बा मैया की जय। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरि कुल पद शिव, जय शिव के दाता। मैया जय शिव के दाता। दे
मत सोहे भावे शुभकारी ओम हरे हरे हर हर पारे शिव बागम हरे भोले भाले सारे पानी माला गंगा जी मस्तक पे चंद्रमा सुहावने
भानु ससे भूमि सुतो कृतार्थम पुरुष शोका शनि राहु के नमः सर्वे कहा शांति करा भवन्तु देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदुद्धिदस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवि चराचरस्य राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। उमापति महा